पुरानी बात है, किसी जगह एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई ना था। एक मर्तबा वह बुढ़िया अपना सारा गहना वगैरह पहनकर कहीं जा रही थी। कानों में झुमके, बाहों में कंगन और गले में हार था, मगर यह सारे जेवर थे सोने के। इत्तेफाक से बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया ने सोने के कीमती गहने और जेवरात पहन रखे हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुले का खुला रह गया। वो दोनों ठग बड़े चालबाज, मक्कार और अया थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ल, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में नहीं सफेद किए थे। वो ठग जो थे वो थे ही, मगर यह बुढ़िया भी उनकी नानी थी। एक ठग ने जल्दी से आगे बढ़कर सलाम दुआ के बाद पूछा, बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बड़ी अम्मा ने जवाब दिया, बेटा शहर जा रही हूँ। दूसरा ठग जल्दी से बोला, अरे बड़ी अम्मा, फिर तो खूब साथ हुआ, हम भी तो शहर जा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकावट मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाएगा। बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। बड़ी अम्मा हम ही सुनाएं। दूसरा ठग बोला, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वह यह कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने कुछ देर सोचा और फिर वह इस बात पर राजी हो गई। इसके बाद एक ठग अपनी कहानी सुनाने लगा, बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आँखें थी उसकी, उसके सींग थे बड़े मतवाले, उसके लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। उसकी खास बात यह थी कि अगर हम उसके दाएं सी पर बैठ जाते थे तो मगरिब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक में पहुंच जाते। हिंदुस्तान के बंटवारे ने हमारी गाय के गले पर भी अपनी तेजदार छुड़ फेरने से रेग ना किया। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब बेटा? अम्मा पाकिस्तान बनने पर जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसाद होने हमला कर दिया। एक सनसना हुई गोली आई, हमारी गाय को लगी और वह बेचारी वहीं ढेर हो गई। बुढ़िया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बेटा बहुत अफसोस है, तुम्हारी गाय का ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा, बड़ी माँ अब तुम कुछ सुनाओ। बुढ़िया ने कहा, मैं सुनाऊं? अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 0-0 देना होगा। ठगों ने कहा, बड़ी अम्मा हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, खानदानी बैल था, वह किसी को भी कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन उसका जख्म ना ठीक हो सका। करना खुदा कहिए कि एक दिन बनोले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वह अच्छा हंसा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगनी शुरू हो गई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आ जाते, इसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि उसे संभालना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। हमने उसे बहलवाकर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग रंग के बेहतरीन नमूने ने खेस बनवाए। एक नहीं कई खेस बनवाए। उन खेस में 2 खेस चोर हो गए। सफेद रंग की किनारी वाले खेस थे जो चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, जो चोरी हुए थे मेहरबानी करके तुम दोनों यह खेस उतार दो। दोनों ठगों ने चारों ना चार वह खेस उतार कर उसे दे दिए। और करते भी क्या, बेचार ने शर्त जो बांध रखी थी, अगर वह उसे झूठ कहते तो फिर भी हार जाते, इसलिए वह मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने कहानी का सिलसिला फिर से शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। यह जो तुम्हारी पगड़ है यह उसी थान की है, यह भी उतार दो। उन दोनों ठगों ने बेचार ने पगड़ या भी उतार दी। क्यों ना उतारते, मजबूर थे। ना उतारते तो के तहत 0-0 देते। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लूं, फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। अब वह बेचारे खामोश
खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर 4 पैसे भी उसके हाथ आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाएंगे और उससे पैसे हाथ आएंगे। अब वह बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीर के घोड़े दुराने लगे, यानी वह सोच विचार में पड़ गए कि इससे पैसे कैसे हाथ आएंगे। यही सोचते सोचते वह शहर में पहुंच चुके थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी, बाजारों में रौनक थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहीं बैठो और मैं अपने कंगन बेच डालूं। वह दोनों सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? बुढ़िया कहने लगी, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वह सामने बैठे हैं, नौकरों की तो वाकई हमें जरूरत है। बोलो अम्मा क्या कीमत है? इन दोनों नौकरों की 0-0 बुढ़िया ने कहा। और फिर बात में तय हो गई, मैं नौकरों से पूछ लूं कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों, बुढ़िया ने कहा। और फिर बड़ी मोहब्बत से वहीं से बुलंद आवाज में पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहाँ रखेगी? ठगों का मतलब था कि एक कंगन कहाँ रखेगी। वह समझ रहे थे कि बुढ़िया उनसे कंगन के बारे में पूछ रही है कि एक बेचूं या 2, इसलिए उन दोनों ने फौरन चिल्लाकर कहा कि दोनों बेच दे। बुढ़िया ने 0-0 में दोनों ठगों को सुधार के हाँ बेच दिया और फिर उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बड़ी अम्मा कुछ थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह भी लेकर आना। दोनों ठगों ने कहा। बुढ़िया ने कहा, खूब। और फिर वहाँ से 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद जब सुनार ने उन्हें बुलाया और दरिया जड़ने का हुक्म दिया तो उन पर हकी आकार हो गई और एक ठग ने दूसरे से कहा, अरे हम तो ठग हैं, वह बुढ़िया तो हमारी भी नानी निकली।